हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो संसद का ये पार्ट 4 है। अगर आपने पिछले 3 पार्ट को नहीं देखा है, पार्ट 1, 2 और 3, तो एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पर केवल व केवल उन्हीं प्रश्नों को बताया जाता है जो कि एग्ज़ाम में एक से अधिक बार पूछे गए हैं। तो ये देखिए एक PYQ है जो कि पिछले बार जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, चाहे आपका RO ARO का एग्ज़ाम हो, PCS का एग्ज़ाम हो या फिर BPSC का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पर संसद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो भी प्रश्न लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर कीजिए। और इसी के साथ देखिए जो भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि प्रस्तावना हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सारे चैप्टर मेरे द्वारा कवर कराए जा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। मिशन एग्ज़ाम क्लियर के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पर बकायदा है, तो आप वहाँ पर एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए संसद से संबंधित हम जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए उनको देखेंगे। तो संसद को लेकर ये पार्ट 4 है और ये पार्ट अंतिम है। इसके बाद देखिए अन्य जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको देखेंगे और बहुत ही जल्द जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उनको मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है तो जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है, तभी लेखा के लिए जो वोट है वो आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संविधान के समक्ष रखा जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो अनुदान का अनुरोध इस रूप में रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, देखिए जब कटौती प्रस्ताव पारित किया जाता है तो इसका उद्देश्य यही होता है कि जो बजट है, ठीक है, बजट के प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव पारित करना। आप सभी को पता है कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, जिसको संविधान के 112 में इसको परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान के क्षेत्र के ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है, तो स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। यहाँ पर हम देखिए स्थगन प्रस्ताव को थोड़ा सा बात करें तो देखिए स्थगन प्रस्ताव ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा करना होता है तो तत्काल के लिए इसको गठित किया जाता है। यानी मान लीजिए कि कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, उस पर तत्कालीन चर्चा किया जाता है, तो तब स्थगन प्रस्ताव पारित किया जाता है और ये केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि स्थगन प्रस्ताव कोई सार्वजनिक मुद्दा होता है जिस पे तत्काल चर्चा किया जाने वाला होता है, तो तब इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी ऐसे जो शब्द होते हैं उनको यहाँ पर पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम में भी पूछा गया है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर विधेयक पर बहस को बंद करना, गिलोटिन का यही अर्थ होता है कि जो विधेयक होता है उस पर बहस को बंद करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो सरकार से स्वतंत्र है। संसद आप सभी को पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय को मिलाकर संसद बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है जो भारत की संसद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो 13/5/2002 को भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती मनाया गया था। तो इस प्रकार से ये देखिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 13/5/2002 को भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती मनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के लिए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिज़ाइन किया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसद का जो नया भवन है उसे किस वास्तुकार के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो बिमल पटेल जी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लगभग सारे एग्जाम में यहाँ तक कि 1 डे टाइप के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल जो थे वो राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से देखिए संसद से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको मेरे द्वारा कवर कराया जा चुका है। यानी कि जो प्रीवियस एग्जाम में चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो, संसद से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर कराया जा चुका है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए अन्य चैप्टर भी हमारे द्वारा कवर कराए जा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मिशन एग्जाम क्लियर के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सारे चैप्टर लगभग कराए जा चुके हैं, कुछ चैप्टर बाकी है जिनको बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।